गाइडलाइंस फॉर क्रिएटिंग रोल्स। जब भी रोल्स क्रिएट किए जाते हैं तो कुछ गाइडलाइंस पे हमें अमल करना चाहिए। और वो गाइडलाइंस हमारे लिए आसान इसलिए होती हैं कि जब हम एक टेंस इन्वायरमेंट में या एक ऐसी इन्वायरमेंट जब बहुत सारे यूज़र काम कर रहे हैं और उनके काम के लॉस होने का ख़तरा होता है या वो फर्दर डिले एक्सेप्ट नहीं करते, एक अच्छा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास कुछ वेल नोन गाइडलाइंस होनी चाहिए। और वो गाइडलाइंस के बेसिस पे एक अपने काम को एक प्रोफेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और एफिशिएंट फॉर्म से वो मैनेज करता है। बिकॉज ए रोल इंक्लूड्स द privileges दैट आर नेसेसरी टू परफॉर्म टास्क, द रोल नेम इज़ यूजली एप्लीकेशन टास्क और जॉब टाइटल। इसमें मतलब ये है कि हमारे पास एप्लीकेशन टास्क होती हैं और डिफरेंट जॉब टाइटल्स विद रोल नेम्स होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली ये सर्टेन गाइडलाइंस इस फॉर्म में होंगी कि हमारे पास टास्क रिलेटेड डिटेल्स कौन सी। फॉर एग्जांपल, the use the following steps to create, assign and grant the roles. So create a role for each application task, name of the application role corresponding to task in the application. लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए हमने सबसे पहले सोचना होगा कि हमें कौन कौन से रोल बनाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक एम्प्लॉई का टेबल है, उसके अंदर सैलरी की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हम एक रोल का नाम ऐसे रखते हैं कि हम उसे कहते हैं ACC सैल और समथिंग। इसी तरीके से हमारे पास एक पे रोल की डिटेल है, तो हम उसको पे रोल के नाम से हम उसको एक नाम दे सकते हैं। तो मल्टीपल किस्म के हमारे पास मीनिंगफुल नाम हमें रखने चाहिए और ये नाम उस वक्त होते हैं जब हम यूज़र से इंटरेक्ट करते हैं। यूज़र हमें बताएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कि कौन से कैसे रोल होंगे, क्या क्या नाम होंगे और उन रोल्स को हम कैसे मैनेज करेंगे। इसी तरीके से साइन द प्रिविलेजेस नेसेसरी टू परफॉर्म द टास्क टू एन एप्लीकेशन रोल। इसका मतलब ये है कि फिर हम देखेंगे रोल तो हमने बना लिया, उसका नाम हमने सजेस्ट कर लिया है। अब जब नाम सजेस्ट हो गया, हमें पता लग गया है कि ये पे रोल से रिलेटेड है, ये सैलरी के इन्फॉर्मेशंस को अपडेट करने के लिए रिलेट हो रहा है, तो फिर हम प्रिविलेजेस उसको असाइन कर देंगे। इस तरीके से हम मल्टीपल रोल्स को एग्जीक्यूट करने से पहले फाइनलाइज कर लें, यूज़र से डिस्कस कर लें, उनके मीनिंग समझ लें, उसके बाद आप उनको चलाएं। तो उनकी इन्फॉर्मेशंस को अपने पास सेव रखें कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस किन किन रोल्स के साथ है, किस किस को असाइन हुए हैं। ऑल दो कि आप डाटा टेक्चर रिव्यूज़ के थ्रू आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी शुरू में आप इसको ऑर्गेनाइज करें। और ये वो मेन गाइडलाइंस है जिसकी वजह से आप चीज़ों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। क्रिएट रोल फॉर ईच टाइप ऑफ यूज़र, द नेम ऑफ यूज़र रोल करस्पॉन्ड्स टू द जॉब टाइटल। तो हम जॉब टाइटल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं जी पे क्लर्क के नाम से एक हमारे पास रोल। ग्रांट एप्लीकेशन रोल टू द यूज़र रोल, आप अपने यूज़र को रोल का आपने साइन किया और फिर इसको यूज़र को काम करने के लिए आपने बता दिया। अभी हम एग्जांपल्स आगे डिस्कस करेंगे कि रोल्स को आप कैसे मैनेज करते हैं। इफ़ ए मॉडिफिकेशन टू द एप्लीकेशन रिक्वायर्स दैट न्यू प्रिविलेजेस आर नीडेड टू परफॉर्म the payroll task, when DBA only needs to assign the new privileges to the payroll. All the users that are currently performing this task will receive the new privileges. तो आप इसका मतलब है कि कोई रोल बना रहे हैं, उसमें नई प्रिविलेज डाल देते हैं, उसको आप रिवोक कर लें या ड्रॉप करके नया बना लें, नई प्रिविलेज डाल के उन्हीं यूज़र्स को दोबारा असाइन कर सकते हैं। दिस इज़ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड द रोल्स। अब इस रोल्स में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि हमारे पास इस वक्त सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि रोल बनाने चाहिए। और रोल्स हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास जो है वो 10 प्रिविलेजेस हैं, जबकि हमारे पास 2 रोल्स हैं। तो मतलब क्या है, 10 इज़ मच ग्रेटर दैन 2। तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप सारी प्रिविलेजेस ना इस्तेमाल करें, कभी कभी कुछ इस्तेमाल करनी पड़ जाती हैं। अच्छा करें कि उन प्रिविलेजेस को कंबाइन करें, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल सेलेक्ट ऑन EMP है, सेलेक्ट ऑन व्यू है। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की प्रिविलेजेस हैं जो कि पे रोल से रिलेटेड है। तो पे रोल वाले जो हैं, कुछ आपने प्रिविलेजेस मैनेजर को दे दी हैं और कुछ प्रिविलेजेस आपने क्लर्क्स एम्प्लॉयज़ को दे दी। कुछ प्रिविलेजेस ऐसी कॉमन हैं जो कि दूसरी प्रिविलेजेस यानी बेनिफिट, जो बेनिफिट्स हैं हमारे पास दो मॉड्यूल्स हैं, एक है पे रोल और दूसरा है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स का मतलब ये है कि हाउसिंग है, इंश्योरेंस है,
मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। इनकी जो डिटेल्स हैं वो हम उसको कह सकते हैं कि ये बेनिफिट्स हैं। तो हम कुछ बेनिफिट्स और कुछ पे रोल जो है वो मैनेजर को ऐसे कॉमनली असाइन करते हैं, ताकि मैनेजर दोनों किस्म की इन्फॉर्मेशन को देख सके। फ़र्ज़ किया कि हमारे पास कुछ बेनिफिट्स की डिटेल सेलेक्ट की फॉर्म में यहाँ पे भी हैं, सेलेक्ट ये भी है, लेकिन HR एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमारी इन्फॉर्मेशन पे रोल की ना देख सके। इसी तरीके से जो HR की अपनी बेनिफिट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो पे रोल ना दे सके, लेकिन उसका मैनेजर देख सकता है। तो ये हमारे पास एक कॉमन या ब्रिज यूज़र है जो कि इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करता है, और जो कॉमन डिटेल्स हैं दोनों साइड से उनको ये सक्सेसफुली देख सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि ये यूज़र अपनी इंफॉर्मेशंस को पास ऑन करके वो एडमिन ऑप्शन के साथ किसी दूसरे यूज़र को दे सकता है। इसी तरीके से ये जो यूज़र हैं ये भी ये चीज़ कर सकते हैं कि ये किसी दूसरे यूज़र को दे सकता है। इन द रियल इन्वायरमेंट हमारे पास ये ऑप्शंस आती ही हैं। आप प्रिविलेजेस बनाएं, उनके रोल बनाएं, और फिर डिसाइड करें कि किन रोल्स को किन को देना है और किन रोल को किन को नहीं देना है, या किन रोल को कॉमनली किसी को दे देना है ताकि वो उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करे। जैसे मैनेजर है तो उसको हम ऐसे रोल दे सकते हैं कि वो बीइंग ए मैनेजर उनके ऊपर वो विद ऑथेंटिकेशन ज़्यादा काम कर सके। गाइडलाइंस फॉर पासवर्ड और डिफ़ॉल्ट रोल्स का मतलब ये है कि एडिशनल लेवल ऑफ सिक्योरिटी आप देना चाहते हैं और उसको आप इनेबल करें। एप्लीकेशन माइट रिक्वायर ए यूज़र टू एंटर ए पासवर्ड व्हेन इनेबलिंग द पे रोल और पे क्लर्क टाइप जो हमारा रोल बना हुआ है, जब हम उसको इनेबल करते हैं पासवर्ड अलाउ करता है, और फिर हम DBA एज ए ग्रांटेड यूज़र टू रोल्स बनाते हैं, पे क्लर्क और पे क्लर्क RO, और फिर पे क्लर्क हैज़ बी ग्रांटेड ऑल द प्रिविलेज दैट आर नेसेसरी टू परफॉर्म द पे पे रोल क्लर्क फंक्शंस। इसी तरीके से हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट रोल्स हैं विद पासवर्ड, उसको हम कह सकते हैं जी कि पे रोल वाले जो हैं वो पासवर्ड के थ्रू चल सकते हैं, और पे क्लर्क के थ्रू मैनेज होता है। उसमें जो प्रिविलेजेस हैं वो ये वाली हैं, किसी ख़ास टेबल EMP का टेबल हो सकता है या सैलरी बेनिफिट का टेबल हो सकता है, तो इन टेबल्स के ऊपर वो चला रहे हैं। जबकि हमारे पास डिफ़ॉल्ट रोल के लिए पासवर्ड नहीं चाहिए होता है, इसके लिए नो पासवर्ड होता है। जबकि जो आपके पास सेलेक्ट प्रिविलेजेस ऑप्शन दी हुई हैं, तो रोल्स विद पासवर्ड आप मैनेज कर सकते हैं, जो कि नॉट डिफ़ॉल्ट होने चाहिए। अगर उसका पासवर्ड डिफ़ॉल्ट रोल आप यूज़ करते हैं कनेक्ट रिसोर्स, उसके लिए ज़रूरी नहीं है और ना उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज द रोल विद सम गाइडलाइंस विद पासवर्ड एंड विदाउट पासवर्ड। Let us suppose we will see that we have a login with sys and we create the role called create role, and we will see that how we can create the role. So first of all we will clear the screen so that we should concentrate on our exact command. See which user we are right now. Show user. So we are in sys user, and this is user. We create the role. For example, we say role and role is created, और फिर हम इसके बाद कहते हैं कि ये रोल क्या करेगा। हम लेट्स सपोज सेलेक्ट की ऑप्शन देते हैं कि डिपार्टमेंट यूज़र है हमारे पास, और इसके ऊपर हम सेलेक्ट की ऑप्शन दे के हम ये पर्टिकुलर रीड ओनली की ऑप्शन दे रहे हैं इस टेबल में। ऑनर इसका है स्कॉट, और इसको हम DW के नाम से, डाटा वेयर हाउस मैनेजर के नाम से हमने रोल बनाया, इसको असाइन कर दिए। इसके बाद हम ये करते हैं कि ग्रांट करते हैं इस रोल को कि भाई ये कौन यूज़ करेगा रोल। डेफिनेटली ये कोई यूज़र यूज़ करेगा, तो हम इसको असाइन करते हैं यूज़र, और हमने इसको यूटिलाइज़ कर दिया। अब ये यूज़र इसको यूज़ कर सकता है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं जी कि सेट रोल विद पासवर्ड हम कर सकते हैं, तो हम ये कहेंगे सेट रोल दिस रोल नेम, और फिर हम इसको पासवर्ड करते हैं, पासवर्ड के थ्रू इसको रन करते हैं। तो इसका पासवर्ड है वेयर हाउस। U11 से हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कि U11 के थ्रू हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले कनेक्टेड हैं, इसमें दोबारा फिर कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उससे ये होता है कि लॉगिन टाइम पे क्या इसका इफ़ेक्ट है कि नहीं। तो पहले हमने ग्रांट कर दी, अब हम लॉगिन कर रहे हैं। अब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट रन करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये रिकॉर्ड आएंगे। आपके पास कुछ रिकॉर्ड डिफरेंट आ सकते हैं,
मेरे पास एक्स्ट्रा डाटा इसमें रखा हुआ है, इस वजह से ये रिकॉर्ड आ रहे हैं, वरना ये है कि आपके पास जो रिकॉर्ड आ रहे हैं वही मैनेज हो सकते हैं। तो डिसेबल ऑल रोज ग्रांटेड फॉर द करंट सेशन, तो आप इसी के ऊपर आप इसको रन करेंगे तो इसको आप डिसेबल कर देंगे इसी सेशन के अंदर। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन अब हम अगर इसको रन करते हैं इस कमांड को, देखते हैं कि चूँकि हम इसको असाइन किया हुआ है रोल, तो देखते हैं कि हमारे पास प्रिविलेज है या नहीं है। लेट्स सी हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास एक स्टिल प्रिविलेज है। तो बाद में फिर हम इसको रिवोक कर सकते हैं कि अगर हम इसको रिवोक करें सिस यूज़र के थ्रू तो हम इसको रिवोक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक ऑप्शन है जिसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ हाउ वी कैन रिवोक इट। लेट्स सी कि हम इसको लिखते हैं रिवोक यूज़र नेम और फिर इसके बाद हम इसको पेस्ट करते हैं, तो ये रिवोक हो गया है। अब हम अगर इसको लॉगिन के थ्रू रन करेंगे तो लेट्स सी हमारे पास ऑप्शन आती है रन करने की, तो दोबारा इसको रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। लेकिन अब इसे अगर हम कनेक्ट करते हैं दोबारा u1/u1, तो इस पर्टिकुलर केस में जब हम इसको रन करेंगे तो देखते हैं कि लॉगिन करने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आती है। स्टिल अभी है ये ऑप्शन, और यू कैन ट्राई रेस्ट ऑफ देम थ्रू इनेबल एंड डिसेबल एंड सेट रोल ऑल आप कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप इसको अगर हम मैनेज करेंगे तो हम सेट रोल ऑल कर सकते हैं। तो ये सेशन वाइज मैनेज होता है और फिर इसको हम वैलिड करके इसको वैलिड कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सेट रोल के साथ मिसिंग इन वैलिड पासवर्ड फॉर EMP_B1, तो ये एक पासवर्ड है हमारे पास जिसकी वजह से हम इसको सेट नहीं कर सकते। तो इस पर्टिकुलर EMP_U1 के लिए हमें पासवर्ड चाहिए होगा, और इसी तरीके से हम सेट रोल ऑल एक्सेप्ट हम इसको कर सकते हैं कि क्या हम इसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। लेट्स प्लीज हम इसको रन करें तो ये भी ऑप्शन जो है वो हमारे पास DW मैनेज नहीं हो रहा क्योंकि हम इसको रिवोक कर चुके हैं। So this is how you can learn to manage revoke roles and with password or without password.